जय हिंद साथियों। आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, उस बड़ी जानकारी में मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उस विधानसभा के चुनाव से पहले पहले बिहार के अंदर एक और नई पार्टी ने अपना दस्तक दे चुका है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी पार्टी है और उस पार्टी पर बिहार के लोग कितना भरोसा करते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह की खबरों को आप तक लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि बिहार के अंदर 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, जहां पर एक तरफ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और ओवैसी और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को तो लोग जानते ही हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी लोग जानते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी पार्टी जिन्होंने बिहार के अंदर दस्तक दे चुकी है और उस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कोई और हैं, पार्टी बनाने वाले कोई और होते हैं और उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कोई और होते हैं। और फिर जब उनका प्रोग्राम पटना के अंदर होता है तो ज़बरदस्त तरीके से होता है। हम आपको बताने जा रहे हैं जनसुराज पार्टी के बारे में। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को तो आप देखते ही होंगे और जानते ही हैं। यह एक राजनीति के जो बहुत बड़े सलाहकार हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। तीन तीन बार इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था नरेंद्र मोदी को गुजरात के अंदर, और ये गुजरात में या गुजरात से बाहर हर जगह में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने साथ दिया था। और उसके बाद जब इनको ऐसा लगा कि बिहार में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बिहार के जो टीचर्स हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है, जो उसके साथ जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र छात्राएं हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है, बिहार के अंदर जो शिक्षा विभाग है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बिहार के अंदर जो चिकित्सा का मामला है, जहां पर बड़े बड़े अस्पतालों का उसको ले लीजिए या फिर जो बड़े बड़े जो भी अस्पताल हैं उनमें अच्छी तरह से इलाज नहीं हो रहा है, उनमें अच्छी तरह से दवाई नहीं मिल रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने एक मुद्दा बनाया और इसको मुद्दा बनाते हुए उन्होंने जनसुराज पार्टी का पिछले दिनों 2 अक्टूबर को ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल सा आ चुका है। चूंकि लोग एमआईएम पार्टी को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, इस बात को लेकर के लोग ये कह रहे थे कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की बात करता है, ओवैसी दलितों की बात नहीं करता है, ओवैसी हिंदुओं की बात नहीं करता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के साथ साथ दलितों के और दलितों के साथ साथ पिछड़ा अति पिछड़ा सभी के और खास करके जो मजलूम होता है, चाहे वो किसी जात किसी धर्म के हों, उन मजलूमों की आवाज़ को उठाने वाला अगर किसी का नाम कुछ है तो वो ओवैसी है, इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन लोगों ने ओवैसी पर भरोसा उतना नहीं किया जितना ओवैसी ने उम्मीद जताकर हैदराबाद से किशनगंज और बिहार के सीमांचल में आने के बाद लोगों से वो अपील किया था। लेकिन जनसुराज पार्टी के नए नए आने के बाद जब बिहार के पटना के वेटरनरी कॉलेज के ग्राउंड में जब सभा हुआ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन, तो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग वहां पर बिहार के अलग अलग कोने से अलग अलग जिले से वहां पर पहुंच गए। और पहुंचने के बाद जनसुराज पार्टी को जिस तरह से हौसला मिला या प्रशांत किशोर को जो हौसला मिला जो मिलना चाहिए था उसको मिल चुका है। अब उन्होंने बिहार के अंदर जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, 8-10 सीटों पर, उनमें से 4 सीटों पर उम्मीदवार भी उतारने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। सवाल दोस्तों यहाँ पर ये है, जो ओवैसी बिहार में किशनगंज सीमांचल में आकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कह रहे थे कि हम मुसलमानों का मसीहा है, हम दलितों का अति पिछड़ों का मजलूमों का हम आवाज़ बनते रहे हैं और बनते रहेंगे, आप लोग मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। ऐसे में दोस्तों ओवैसी पर तो लोगों ने ज़्यादा भरोसा नहीं किया, लेकिन प्रशांत किशोर पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया है। मैं आपको बताऊं, क्या मुसलमानों के पास ये मजबूरी थी? क्या मुसलमानों को जनसुराज पार्टी में जाना कोई उनके लिए बेबसी कोई मजबूरी थी या फिर क्या थी जो जा रहे हैं?
ये तो वही अच्छा बता सकते हैं। लेकिन मुसलमानों के पास एक विकल्प था ओवैसी, एक विकल्प है ओवैसी, लेकिन मुसलमानों ने जिस तरह से ओवैसी को नकारा, हालांकि सीमांचल में जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो ओवैसी को यहाँ पर 5 विधायक जिताकर यहाँ के लोगों ने भेजा था। लेकिन अब की बार जब लोकसभा की बारी आई, अख्तरुल चुनावी मैदान में आए तो किशनगंज से वो चुनाव फिर से हार गए। पहली बार या 2019 में जो तीसरे नंबर पर थे वो 2024 में भी तीसरे ही नंबर पर रहे। मैं आपको बताऊं कि अख्तरुल पर लोग भरोसा नहीं किया, ओवैसी पर लोग भरोसा नहीं किया, तो फिर मुसलमान आखिर जनस्वराज पार्टी में प्रशांत किशोर के पास जा रहे हैं, क्या सोचकर जा रहे हैं? जो जाने वाले हैं ये उनका सोच है या उनका सोच पे डिपेंड है कि वो क्या सोचकर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर मुसलमान जो जनस्वराज पार्टी में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? क्या उनके पास मजबूरी थी या उनके पास कोई अब विकल्प नहीं है, कोई चारा नहीं है पीके यानी प्रशांत किशोर के अलावा, या क्या चीज़ें होंगी, हो सकती है? आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।